नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं आपको ज्योतिष के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में आवश्यक जानकारी दे रहा हूं। अब मैं आपको राहु ग्रह की महादशा की अवधि में केतु ग्रह की अंतर्दशा के समय मिलने वाले प्रभावों का विवरण दूंगा। राहु व केतु ग्रह प्राय उस राशि के स्वामी ग्रह की तरह परिणाम देते हैं जिस राशि में जन्मपत्री में उनकी स्थिति होती है। यदि आपकी जन्मपत्री में केतु ग्रह वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में है, यानी राशि संख्या 2, 3, 6, 7, 10 या 11 में है और आपकी अंतर्दशा राहु ग्रह में केतु ग्रह की चल रही है, तो आपको इस अवधि में अशुभ परिणाम अधिक मिलेंगे। यदि केतु ग्रह अन्य किसी राशि में है तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना अधिक है। ऐसी स्थिति में आपको इस अंतर्दशा से संबंधित मेरा दूसरा विवरण देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले ग्रहों के प्रभावों को उसकी जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति, उनकी युति, उन्हें मिलने वाले विभिन्न प्रभावों तथा चल रही विंशोत्तरी दशा तथा ग्रहों के गोचर के आधार पर मुख्यतया जाना जाता है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसमें शास्त्रों में दी गई जानकारी और मेरे अपने अनेक वर्षों के अनुभव का सार भी सम्मिलित है। राहु ग्रह की महादशा की अवधि में आपको मिलने वाले सामान्य परिणामों से संबंधित विवरण मैं राहु महादशा के अंतर्गत दे चुका हूं। अब राहु महादशा में केतु की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों के बारे में विवरण दे रहा हूं। राहु में केतु ग्रह की अंतर्दशा की कुल अवधि 1 वर्ष 18 दिन होती है। पहले मैं आपको केतु ग्रह के सामान्य कारकत्वों से संबंधित जानकारी दूंगा। उसके बाद आपको इस अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों का विवरण दूंगा। केतु ग्रह सामान्यतया मंगल ग्रह की भांति फल देने वाला माना जाता है। यह जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके प्रभावों में वृद्धि करता है। व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त होती है। सामान्यतया केतु से विचार करने योग्य बातें हैं देवताओं की उपासना, मोक्ष, हर प्रकार का ऐश्वर्य, टीबी, पीड़ा, ज्वर, गंगा स्नान, तप, वायु विकार, घाव, मंत्रशास्त्र, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, शत्रुओं से पीड़ा, संसार से विरक्ति, पेट में तेज पीड़ा, फोड़े फुंसी, सींगों वाले पशु और झंडा आदि। केतु ग्रह को मोक्ष का कारक माना गया है। शुभ प्रभाव में होने पर केतु ग्रह व्यक्ति को स्वस्थ, दीर्घायु, सफल व्यापारी, उच्च पदासीन अधिकारी, पैतृक संपत्ति से युक्त, विदेशों में भ्रमण करने वाला, धार्मिक विचारों वाला, निष्ठावान, समाज सेवक, पिता का आज्ञाकारी, ऐश्वर्यवान तथा सुखी बनाता है। केतु अशुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति को दुखी, कमजोर शरीर वाला, दरिद्री, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, बुजदिल, गंदे स्थानों पर रहने वाला, पैतृक संपत्ति का नाश करने वाला तथा विदेशों में धन हानि करने वाला बनाता है। केतु अशुभ स्थिति में होने से व्यक्ति व्यापार में बार बार परिवर्तन करता है। वह किसी भी स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता। अशुभ केतु के प्रभाव के कारण व्यक्ति को बंदर अथवा कुत्ते द्वारा काटा जाना अथवा जंगली जानवरों से हानि पहुंचाए जाने की संभावना भी रहती है। अशुभ स्थिति में होने पर वह व्यक्ति की सफलता के रास्ते में अनेक विघ्न बाधाएं पैदा करता है और उन विघ्न बाधाओं का कोई स्पष्ट कारण भी दिखाई नहीं देता। राहु में केतु ग्रह की अंतर्दशा की इस अवधि में सामान्यतया आपको अशुभ प्रभाव मिलेंगे। शुभ प्रभावों में कमी रहेगी। आजीविका के साधनों में परिवर्तन की संभावना है। नैतिक अथवा अनैतिक तरीकों से आप अपनी आय में वृद्धि करने के प्रयास करेंगे। आपकी खान पान की आदतों में परिवर्तन होगा तथा आपके सहयोगी व संगी साथी आपको कुमार्ग पर ले जाने का प्रयास करेंगे। आपके चलते हुए कामों में रुकावट आ सकती है। इस अवधि में धर्म के प्रति आपकी आस्था कम होगी। आपका पारिवारिक वातावरण अशांत रहेगा तथा दाम्पत्य जीवन में क्लेश के कारण मानसिक असंतोष बढ़ेगा। दूर स्थानों की यात्रा अथवा विदेश यात्रा से कुछ लाभ की संभावना है।
यदि इस अवधि में आपकी परेशानियां बढ़ती जाएं तो आपको केतु ग्रह की शांति के लिए मंत्र पाठ व दान दक्षिणा आदि करने चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा में इस अवधि में व्यवधान आ सकता है। इस अवधि में किए गए कार्यों से आपको मानसिक संतोष प्राप्त होने की संभावना कम है। जंगली अथवा पालतू जानवरों से आपको हानि होने की संभावना है। इस अवधि में सामान्यतः सांस की बीमारी, टीबी, दमा आदि लंबी अवधि तक चलने वाली बीमारियां हो जाती हैं। अशुभ केतु के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो उपाय करने चाहिए वे हैं केतु ग्रह के तांत्रिक मंत्र का पाठ करें। केतु ग्रह का मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रांग श्रीं श्रौं स केतुवे नमः। गले में केतु यंत्र धारण करें। केतु यंत्र अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें। केतु ग्रह की वस्तुओं का दान करें। केतु ग्रह की वस्तुएं हैं लहसुन या रत्न, तिल, तेल, काले फूल, काला कपड़ा तथा कस्तूरी आदि। काले व सफेद तिल मिलाकर कीड़ों को खिलाएं। घर में छिपकली न घूमने दें। इस अवधि में आपके लिए विशेष उपाय इस प्रकार है, ध्यान से समझ लें। यदि इस अवधि में आपको स्वप्न में जल या समुद्र दिखाई दे तो आपके परिवार पर पितृदोष के कारण संकट आने की संभावना हो सकती है। यदि किसी अन्य कारण से भी पितृदोष की संभावना बनती है तो आप सोमवार या गुरुवार को पीपल के वृक्ष पर मौली बांधें व जल चढ़ाएं तथा शिवलिंग पर कच्चे दूध में जौ व काले तिल मिलाकर चढ़ाएं। अपनी तात्कालिक समस्याओं के निवारण के लिए इस अवधि में आप बगला बीसा विजय यंत्र अपनी जेब में रखें। अपनी जेब में आगे अथवा सामने की ओर रखने से यह गुप्त शत्रु भय व षड्यंत्रों का निवारण करता है और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से भी सुरक्षा करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा विवरण आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी जन्मपत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।